डियर स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय स्कूल, सैनिक स्कूल, ईएमआर स्कूल या फिर आपके क्लब मॉडल स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी स्कूल एग्जामिनेशन के आपके जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपकी वीडियो सीरीज सिंप्लीफिकेशन पर ही है। चैप्टर वाइज हम पूरी सीरीज बनाएंगे। जितने भी आपके जो 6 क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो चैप्टर रखे गए हैं, हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो पूछे जाएंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका वीडियो से बाहर, क्लास से या एग्जाम सिलेबस से बाहर नहीं हो सकता है। यदि आपने पूरी वीडियो सीरीज अच्छे से वॉच कर ली, देख ली, तो आपके चैप्टर वाइज जो हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाएंगे। प्रतिवर्ष देखिए क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे ही जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है, बिल्कुल कहीं मिस नहीं किया है, तो आप ये क्वेश्चन कहीं भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, आपको मालूम है कि बॉड मास रूल के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। बॉड मास रूल क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न प्रेसिडेंसी यानी प्रेसिडेंस होती है कि आपको पहले यदि कोई भी इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन दी गई है, तो उसमें सबसे पहले आपको उसका जो करली बार, किसी संख्या के ऊपर बार का साइन सही लाइन लगी रहती है, उसकी प्रेसिडेंसी होती है पहले नंबर पे। उसके बाद आपका ब्रैकेट साइन होते हैं, जो आपके 3 ब्रैकेट होते हैं। देखिए बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, छोटा ब्रैकेट। तो इसके क्रम से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को, फिर छोटे ब्रैकेट को, छोटे उससे छोटे ब्रैकेट को। ऑफ ऑफ यानी यदि लिखा है किसी सम, ऑफ का मतलब का होता है। हिंदी में यदि हम देखें तो ऑफ का मतलब का होता है। यदि का लिखा है और इंग्लिश मीडियम में यदि ऑफ लिखा है, दैट मीन्स इसकी प्रेसिडेंसी आपकी डिवाइड और इनटू से पहले ही आप इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है, इसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, इसके बाद प्लस को और उसके बाद माइनस को हम सॉल्व करते हैं किसी भी सरलीकरण के प्रश्न में। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और वीडियो बिल्कुल मत मिस मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके किसी भी इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो क्लास 6 के लिए होते, चाहे वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, मिलिट्री स्कूल के लिए हो, एकलव्य स्कूल के लिए हो, ज्ञानोदय परीक्षा हो। तो हम एक एक सवाल को बड़ी उससे सावधानी से सॉल्व करेंगे। देखिए और इसको मिस मत करिएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया और बाद में यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है। देखिए 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है सरलीकरण। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको भिन्न को कन्वर्ट करते हैं सरल भिन्न में। तो ये हो जाए, देखिए यहाँ पे 12/5 गुणे 5/8 था, तो 5 से 5 कट जाएगा और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये संख्या कट जाएगी। और जब भाग होता है तो भाग का हम गुणा बनाते हैं और उसकी संख्या आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो हमारा हो जाएगा 4/7। यहाँ पर देखिए ये 7 गुणे 4/7 हुआ, तो 7 से 7 हमने काट दिया, हमारे यहाँ पे बचेगा केवल 4। अब हम इस बड़े बड़े ब्रैकेट को जो प्रेसिडेंसी बॉडमास रूल के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो इसका एलसीएम आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 11 बटे हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 11/2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से 2 हम इसको काट देंगे। अगेन क्या बचा हमारा 31/2 माइनस 11 बचा। अब हम दोनों संख्याओं को, भिन्न है दोनों, दोनों को हम एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 31 माइनस यहाँ पे 22, और 31 में से 22 जाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा, 22 और 9 31, तो 9/2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 9/2 इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिए गए हमें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। इसको हमें समीकरण को सरल करना है, ठीक है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन में हमें दशमलव की वैल्यू दी गई है, हम इनको नोट कर लेते हैं 2.5, और डिवाइड बाई लिखा है इसको, तो हमें मालूम है कि जो दशमलव वाली वैल्यू होती है, यदि हम दशमलव हटाना चाहते हैं और डिवाइड का इनटू करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 0.5 है इस साइड और इनटू 0.1 माइनस 0.05 है। हम 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि दशमलव हटा देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। आपको सरल करने के लिए बता रहे हैं, यहाँ भाग का हमने क्या किया है, गुणा किया है। तो ये संख्या हमारी केवल हो सकती है, हम इसको लिख सकते हैं 10/5। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखना चाहता हूँ। यदि हम देखिए 0.5 लिखा है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/10,
और जब हम भाग के यहाँ पे हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा उल्टी संख्या, तो 10/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख जाएगा 10/5। अब हम अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा और इनसे 5 से आपका ये 55 25 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 0.1 माइनस 0.05। अब आप देखिए 5 का गुणा यदि आप 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.05। आपको दशमलव में माइनस करना आना चाहिए। कैसे हम इसको माइनस करते हैं, देखिए 0.0 ये 5 जीरो लिख देंगे इसको, और 0.05 दोनों संख्याओं को हम दशमलव के बाद दो अंक बराबर कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5 और यहाँ बचेंगे 4, तो 0.45 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। समीकरण को सरल करें, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लब स्कूल में। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जितनी भी हमें भिन्न दी गई हैं वो मिश्र भिन्न में दी गई थी। हमने उनको सरल भिन्न में, जो सरल मिश्र भिन्न दी गई उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है, और भाग की जगह हमने क्या कर दिया, इसको गुणा किया है, और संख्या गुणा करने में पलट जाती है। नहीं, हर का हमारी संख्या अंश में चली जाती है और अंश की संख्या हर में आ जाती है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है अंश में, तो हम लिखते हैं इसको 7/3 गुणे। अब पूरे का मल्टीप्लीकेशन ही कर दीजिए, कर देते हैं 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 3 3 9 27। और नीचे की संख्या को यदि हम और हल करते हैं तो देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस कितना हो जाएगा इसका 5 बराबर। आगे इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो 70 बटे कितना हो जाएगा 27, और बटे की संख्या में यदि ऊपर लाना तो गुणा करते हैं, नीचे की संख्या हर की अंश में आ जाएगी, और 6 5 11 यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो 3 नाम 27, ये कट गया। देखिए तो 70 बटे 11 ना 99, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तीन ऑप्शन में से 70 बटे 99 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। यहाँ पे हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो इस तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जरूर एग्जाम में आएंगे इस तरीके के। अब आपको दिखाते हैं, देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये सभी क्वेश्चन बॉडमास रूल पर डिपेंड है। बॉडमास रूल आपको मिस मत करना है। अब मैंने स्टार्टिंग बताया क्या है बॉडमास रूल। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आया तो कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं बॉडमास रूल के तहत। देखिए इसके सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तो देख लेना है बॉडमास रूल क्या कहता है हमारे। यदि ऑफ कोई लगा है तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हमारा डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या होता है मास, MAS एन एडिशन, और देन सब्सट्रैक्शन लास्ट में, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन आता है। तो इस प्रेसिडेंसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं इसको, देखिए सबसे पहले क्या है 10 प्लस, यहाँ पे 10 प्लस कितना है 4 डिवाइड बाई 2 है -3। तो हमारे जहाँ भी डिवाइड है उनको पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे रूल के तहत। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 -4 लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लिखते हैं। अब देखते हैं ये एक डिवाइड हमारे यहाँ पे है और दूसरा डिवाइड यहाँ पे है। यदि हम इसको हल कर लेते हैं तो 10 बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 गुणे 2, और यहाँ पे इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 -4। अब देन इसके बाद हमारे डिवाइड ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं। अब हमें देखना है इंटू के हमारे ऑपरेटर कहाँ है। देखिए ऑपरेटर इंटू के साइन, ये 2 साइन है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, और प्लस 2 दूनी 4 -4। अब हमारी ये प्लस और माइनस की संख्या बचती हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है और फिर उसके बाद माइनस करना है। तो प्लस की जितनी संख्या है उनको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 10 का प्लस और प्लस का 2 और प्लस के 4, टोटल कितने हो जाएंगे 10 2 12 4 16 हो जाएंगे, और माइनस माइनस की संख्या कितनी है 6 4 10 हो जाएंगी बराबर। यदि आपका 16 में से 10 जाएंगे तो ऑप्शन बच जाएगा 6 करेक्ट आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कम से कम समय में टाइम मैनेजमेंट के साथ सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ही बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होते हैं। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो पार्ट का। दिया गया है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, समीकरण को सरल करना है। इस तरीके से आपको देखिए इसमें मिश्र भिन्न दी गई हैं, ये मिश्र भिन्न कहलाती हैं, और ये भिन्न दी गई है यानी 5/6 के रूप में। हम इनको पहले मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व किया, 8 3 और 9 का जो एलसीएम होता है वो 72 आएगा। 72 आने के बाद हम इन संख्याओं को लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको एलसीएम आना चाहिए भिन्नों का, और इनको जोड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 279 - 168 प्लस 128/72। चलिए इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, में हमने जो छोटा ब्रैकेट था इसको हमने सॉल्व कर लिया है।
हमारे पास अभी केवल एक ब्रैकेट बचा है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन जब हमने सॉल्व की तो बड़े ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया, इसके अंदर की संख्या को सॉल्व किया तो एलसीएम 72 आया, 60 प्लस 239 6। इसको हमने आगे सॉल्व किया बराबर, तो कितना हो गया 6 माइनस 299/72। अब इस संख्या को हमें सॉल्व करना है, आगे हम इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा, और यहाँ की जो संख्या है ऊपर ऊपर की संख्या कितनी बच जाएगी हमारे यहाँ पे, देखिए 72। तो 72 गुणे 6 कर दिए, 6 दूनी 12, 6 7 42, 42 और 1 43, यानी कि 432 माइनस 299 यहाँ पे आ जाएगा बराबर। अगर इसको आप माइनस करेंगे 432 में से आप 299 माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 133/72। अब 72 ये आपका आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। 72 से हम कितनी बार भाग देते हैं, देखिए 72 ऑप्शन में से बी नंबर जो दिया गया है 72 एकम 72, 72 में यदि आप 61 को प्लस कर देंगे तो आपका 133 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखिए दिया गया ऑप्शन में ही आपको चेक कर लेना है, 72 एकम 72, 72 और 61 133 हो जाएगा, और 72 बटे में हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो होपफुली वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बच्चे भी प्रिपेयर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।